स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्वेश्चन करेंगे। ए बी और पार्टनर्स हैं 3:2 में। सी को एडमिशन देते हैं 1/4 शेयर के लिए और जनरल रिजर्व पड़ा है, बटेगा। गुडविल एसेट्स में है, इसे बांटेंगे। सी को एडमिशन देते हैं। सी 40,000 रुपये कैपिटल के लाता है और 15,000 रुपये गुडविल के लाता है। पार्टनर्स एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। पार्टनर्स 5-2-3 में प्रॉफिट बांटने का डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ाना है। नया रेशियो दे रखा है तो सेक्रीफाइस निकालेंगे और सेक्रीफाइस में आप देख सकते हैं 3/5 माइनस 5/10 करेंगे तो दोनों का 1/10 1/10, पहले का 1/10 और दूसरे का 2/10 सेक्रीफाइस आएगा। तो 1:2 में जो गुडविल के 15,000 रुपये ला रहा है वो बटेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, इन्वेस्टमेंट 20% से बढ़ाने हैं। फर्नीचर 10% से घटाना है। एक कस्टमर्स से 2,000 रुपये बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं और क्रेडिटर्स भी 2,000 राइट ऑफ करने हैं। आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर्स के 1,000 रुपये। इंटरेस्ट एक्रूड है 2,000 रुपये फ़ायदा। कैपिटल नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में करेक्शन है, 5:2:3 नहीं है, 5:3:2 है। 5:3:2 है रेशियो, ये प्रिंटेड गलत है, 5:3:2 है। इसको करेक्शन करना है। अब अपन वापस सॉल्यूशन पे आते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले बैलेंस लिखा 60,000 50,000। जनरल रिजर्व बांटा 3:2 में 6,000 4,000। इधर गुडविल बंद की 3:2 में 3,000 2,000। फिर नया पार्टनर आया, उसने कैपिटल के 40,000 रुपये लाए जो उसके खाते में डाल दिए और 7.5 प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी को दे दिया। ये दोनों ही पैसे कैश में प्लस कर दिए अपन ने 55,000 रुपये। फिर उसके बाद रिवोल्यूशन करना है। इन्वेस्टमेंट की कीमत 4,000 से बढ़ानी है। क्रेडिटर कम होंगे तो नुकसान नहीं, फ़ायदा है। एक्रूड इंटरेस्ट भी फ़ायदा है। फर्नीचर कम हुआ, डेटर्स कम हुए, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल 1,000 रुपये, ये तीनों नुकसान हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं। फ़ायदा 3,500 रुपये का हुआ है जिसे 3:2 में बांटेंगे 2,100 और 1,400। और इन चीज़ों की नई वैल्यू एसेट साइड में दिखाएंगे भी। एक्रूड इंटरेस्ट, फर्नीचर कम कर दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया 4,000 से, स्टॉक सेम रहेगा, डेटर्स में से 2 कम कर दिए। ये प्रोविज़न नहीं है, ये बैड डेट्स हुए हैं। आउटस्टैंडिंग बिल 1,000 रुपये और लिख दिया। फिर 2,100 बांटने के बाद हम नए रेशियो में कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो नए रेशियो में कैपिटल एडजस्ट करने के लिए पुराने सी की कैपिटल में 40,000 अपॉन सी का हिस्सा 2/10 इंटू 5/10, तो ए की कैपिटल आ जाएगी 1,00,000। ऐसे ही 40,000 अपॉन 2/10 इंटू 3/10, तो बी की कैपिटल आ जाएगी 60,000। इस तरीके से ये चीज़ें पहले से ही लिख देंगे डेलिबरेटली। और फिर जिस तरफ कम पड़ रहा है उस तरफ कैश लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए के डेबिट की टोटल ज़्यादा है, उसकी कैपिटल कम पड़ रही है तो उसे 27,400 रुपये लाने पड़ेंगे। और बी के डेबिट में कम पड़ रहा है तो उसे 900 रुपये ले जाने हैं। तो नेट कैश 96,500 रह जाएगा। नए पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी और इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देख लें और प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।